ऑपरेशन पर, ये जो पूरा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाया, इजरायली रक्षा मंत्री की इस पर नजर रही। ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी योव गैलेंट की तरफ से, साथ में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे इजराइल के। तो ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को हैंडल किया गया। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन को टारगेट किया गया था अमेरिका की ओर से, उस वक्त भी कुछ इसी तरह से मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग करते हुए अमेरिका दिखाई दे रहा था। और ये एक वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि जब कहीं टारगेट किया जाता है तो पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। और हिज़्ब मुख्यालय पर हमला, पल पल की क्या निगरानी रही है इस हमले पे, कैसे मॉनिटर किया गया, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। पूरी तरह से इस हमले को लाइव मॉनिटर किया गया। देखिए, बेरूत के दाहिया में बमबारी की गई, वॉर रूम में कौन कौन मौजूद था वो हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट उस वक्त मौजूद है, हालात को देखकर वो फैसला ले रहे थे। IDF चीफ हलेवी भी उस वक्त मौजूद थे जब ये अटैक हो रहा था। जी, और इसके अलावा डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जो है आमिर बराम, वो भी मौजूद थे। जो इजराइल एयरफोर्स के चीफ है टमर बार, वो भी मौजूद थे, यानी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी क्योंकि यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम तक पहुँचाया गया। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल चुप बैठा होगा, क्योंकि तभी दावा भी तुरंत कर दिया गया कि नसरल्ला मारा गया है और इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पूर्व में भी ऐसी तस्वीरें अमेरिका की स्ट्रैटेजी में, वॉर स्ट्रैटेजी में या भारत की वॉर स्ट्रैटेजी में भी देखने को मिली है। देखिए, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इजराइल बिल्कुल मिलिट्री माइंडसेट से काम करता है। वो कभी कॉम्प्लिसेंट नहीं होता है। युद्ध में जो इंटेंसिटी वो वेरी करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा को हमेशा वो पुख्ता रखता है, चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे उसके तमाम लॉन्चिंग साइट हो या एयरफील्ड हो, उसको वो पूरी सुरक्षा देता है। और साथ में इस तरीके का ऑपरेशन करता है कि जिससे जो एनिमी है या इस केस में हिजबुल्लाह है, वो ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और इससे वो डिस्ट्रक्शन करता है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि नसरुल्लाह इतने आसानी से एक बिल्डिंग में होगा और उस बिल्डिंग को 60 बंकर बस्टिंग जो एम्यूनिशन उससे ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इस मोमेंटम को देखिए, वो खो नहीं रहा है। दाहिया में वो हमले पे हमले किए चला जा रहा है और इससे वो मैक्सिमम डिविडेंड लेना चाहता है, तमाम तरीके का डिस्ट्रक्शन करना चाहता है, जिससे कि आगे के ऑपरेशन और आसान हो जाए। लेकिन साथ में उसको पता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कौन सपोर्ट दे रहा है, किस तरीके से ये फिर पनप सकता है, कैसे IRGC फिर से हिजबुल्लाह की मदद कर सकती है या हो सकता है डिस्गाइज फॉर्म में हिजबुल्लाह को के रूप में वो लड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से, सारे डायनेमिज्म से वो वाकिफ है। अगर हिजबुल्लाह को सही जवाब देना है तो यही वक्त है। ये नहीं कहा जा सकता कि हम जवाब देंगे। इस तरीके के कई बार बयान आ चुके हैं, ईरान ने भी कई बार बिल्कुल। और इससे ज्यादा क्या कि हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया गया, सारे टॉप कमांडर्स मारे गए, हेडक्वार्टर को सीधे बम से उड़ा दिया है। अब इससे ज्यादा कोई लाइन क्या हो सकती है उनके लिए रिटेलिएट करने के लिए? सवाल यही, क्या वो इस पोजीशन में है कि इजराइल को 1 to 1 देख लें, यानी सीधे युद्ध में कूद जाए इजराइल के साथ?